दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन जा रहे हैं। वह 13 से 15 मई तक चीन के दौरे पर रहेंगे। करीब 9 साल बाद वे चीन जा रहे हैं, इसलिए इस यात्रा को अमेरिका चीन रिश्तों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इस बार ट्रंप के दौरे में सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि व्यापार, टेक्नोलॉजी, ताइवान, ईरान युद्ध और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के हित भी जुड़े हुए हैं। ट्रंप का ये दौरा ट्रिपल टी यानी टैरिफ, ताइवान और टेक्नोलॉजी पर तनाव के बीच हो रहा है। ट्रंप इस दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। ट्रंप के इस दौरे पर दुनिया भर की नजरें लगी हुई हैं। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच किसी बड़े ऐतिहासिक समझौते की उम्मीद कम है, लेकिन तनाव कम करने और व्यापारिक रिश्तों को स्थिर रखने की कोशिश जरूर होगी। इस दौरे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ट्रंप अकेले नहीं जा रहे। उनके साथ अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों के सीईओ भी बीजिंग पहुंच रहे हैं। इनमें टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, एप्पल के टिम कुक, लैरी फिंक और केली ऑर्टबर्ग जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स, क्वालकॉम, माइक्रॉन, मेटा, वीजा और मास्टरकार्ड जैसी कंपनियों के अधिकारी भी इस डेलीगेशन का हिस्सा होंगे। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार सैकड़ों अरब डॉलर का है। ऐसे में ट्रंप चाहते हैं कि चीन अमेरिकी सामानों की खरीद बढ़ाए। माना जा रहा है कि चीन अमेरिकी सोयाबीन, बीफ, ऊर्जा उत्पाद और बोइंग विमान खरीदने पर नए समझौते कर सकता है। रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई को स्थिर रखने और फेंटेनिल ड्रग्स पर सहयोग जैसे मुद्दे भी एजेंडे में शामिल हैं। हालांकि बातचीत आसान नहीं होगी। ताइवान का मुद्दा दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा तनाव बना हुआ है। चीन चाहता है कि अमेरिका साफ तौर पर ताइवान की आजादी का विरोध करे। वहीं अमेरिका अपनी स्ट्रेटेजिक अस्पष्टता की नीति बनाए रखना चाहता है। यह ऐसी कूटनीतिक है जिसमें कोई देश जानबूझकर अपने भविष्य की कार्रवाइयों को स्पष्ट नहीं करता। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप इस मामले में कोई बड़ा समझौता नहीं करेंगे। ईरान युद्ध भी इस बैठक में बड़ा मुद्दा रहेगा। अमेरिका चाहता है कि चीन ईरान पर दबाव बनाए ताकि पश्चिम एशिया में तनाव कम हो सके। लेकिन चीन का कहना है कि मौजूदा संकट के लिए अमेरिका और इजराइल जिम्मेदार हैं। ऐसे में ये मुद्दा दोनों देशों के बीच नई खींचतान बढ़ा सकता है। अमेरिकी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि आर्थिक मामलों में दोनों पक्षों को बनाए रखने के लिए व्यापार बोर्ड का भी गठन हो सकता है। इसके अलावा एआई, सेमीकंडक्टर, सप्लाई चेन और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर भी चर्चा का हिस्सा होगी। ग्लोबल ऑटोमोबाइल सेक्टर में चीन का दबदबा बरकरार है। चाइना एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक पिछले साल चीन के ग्लोबल व्हीकल एक्सपोर्ट में 21% का इजाफा हुआ है। साथ ही चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत अमेरिकी, जर्मन, इतालवी, जापानी और दक्षिण कोरिया की तुलना में काफी कम है। खास बात यह है कि ट्रंप के डेलीगेशन में एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग का नाम नहीं है। ट्रंप के हुआंग के साथ अच्छे संबंध बताए जाते हैं। अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि चीन को सबसे एडवांस कंप्यूटर चिप्स न मिलें। इसमें एनवीडिया और एएमडी जैसी कंपनियों की हाई एंड एआई चिप्स शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल एआई को डेवलप करने में होता है। बहरहाल चीन और अमेरिका के बीच किन किन मुद्दों पर चर्चा होती और कौन से समझौते होंगे, इस पर भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।